नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि इंसान का दिमाग स्थिर क्यों नहीं रहता है, वो भटकता क्यों रहता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी विषय पे। देखिए, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि वो कहीं से गलत होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद, सारे रिश्तों को अच्छे से तरीके से संभालने के बाद, पूजा पाठ में रहने के बाद दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अपने भगवान को भी नहीं भूलते हैं और सुबह शाम उनकी भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं और सबकी मदद भी करते हैं। होते हैं ऐसे लोग, लेकिन ना जाने सब कुछ होते हुए भी उनके दिमाग में शांति नहीं होती। क्या कारण है ऐसा कि उनके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, इज्जत होती है, समाज होता है, परिवार होता है, कोई ज़िंदगी में चाहने वाला भी होता है, लेकिन फिर भी उस इंसान का मन भटकता रहता है। वो सोचता रहता है मुझे ये ऐसे करना है, अरे वो क्या हो गया, ये क्या, क्यों होता है ऐसा। मैं बताऊंगी आपको, आज इसी विषय पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, मेडिटेशन आपने देखा होगा, ओम शांति आजकल बहुत इस चीज़ में है आगे। और मेडिटेशन शुरू से ही कहा जाता है मन को एकाग्र करना, ठीक है। और ये अब से नहीं, ये शुरू से ही बताया गया है कि आपको कुछ टाइम एकांत होके बिल्कुल साइलेंट मोड पे लग के और उस ईश्वर के ध्यान में चले जाना चाहिए, जो कि एक शक्ति है। जिसको भी आप मानते हैं उसका ध्यान करते हुए, उस ईश्वर का ध्यान करते हुए आपको कुछ समय ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में धूप अगरबत्ती दिया नहीं है या भगवान के सामने कोई मूर्ति नहीं है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस शक्ति को आप मानते हैं, जिसकी तस्वीर आपके मन के अंदर बसी है, जिसकी आपके ऊपर आपका विश्वास है, जिसकी आप भक्ति करते हो, ना तो उसके लिए किसी धूप अगरबत्ती की ज़रूरत है, ना ही किसी मूर्ति की ज़रूरत है। आप अपनी आंखें बंद करो और उनको याद करके थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल सब चीज़ों को भुला दो। ऐसा भी ना कर पाओ, बहुत से लोगों की ये भी शिकायत होती है कि अरे हम बहुत ध्यान करते हैं, पूजा में बैठते हैं, बहुत सोचते हैं कि हमारा मन लग जाए, और कभी कभी तो ऐसा होता है आरती करते टाइम या हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम भी हमारा ध्यान नहीं लग पाता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका इसके दो कारण हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम बहुत ज़्यादा ना ताका झांकी करते हैं, मीन्स हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। विश्वास मानिए, आपकी जितनी आंखें जितना भटकेंगी, मीन्स जितना आप किसी चीज़ को देखोगे कि हाँ वहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, अरे हमारे साथ में तो ऐसा नहीं हो, हमने तो बहुत कुछ किया, वो तो इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। आंखें जितनी आपकी लालसा करेंगी देखने की, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जो आप चीज़ देखोगे वो आपके माइंड में आएगी, आपके माइंड में आएगी, आप सोचने पे मजबूर होगे, सोचने पे मजबूर होगे तो आपका दिल भी परेशान होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं मिली, उसको मिल गई, कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं तो अपनी लाइफ में कर ही नहीं पाया। ठीक है, एक तो हो गई ये कारण कि आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जी हाँ, ज़्यादा देखना और ज़्यादा सुनना दोनों ही चीज़ें हानिकारक हैं। सिर्फ हमें उतना ही देखना चाहिए जो कि हमारे लिए, जो कि हमारे आसपास के लोग, जो कि हमें समझ रहे हैं, हमारे लिए मरते हैं, हमारे लिए सब तरीके से खड़े हुए हैं। भगवान ने अच्छा परिवार दिया समझने वाला, भगवान ने एक अच्छा इंसान प्यार करने वाला दिया, या भगवान ने हमें समाज में इज्जत दी, पैसा दिया, रुतबा दिया, सब कुछ दिया, फिर भी आप इधर उधर देख के परेशान क्यों हैं? तो ये इच्छा तो आपकी फिर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। अगर आपको इन सब चीज़ों से, कारण मैंने आपको बता दिए, दो कारण होते हैं कि आप ज़्यादा देखना बंद कर दीजिए, सिर्फ उतना देखिए। और सच बताऊं तो आप अपने से नीचे के लोगों को देखिए, कभी मंदिरों की तरफ, झुग्गी झोंपड़ियों की तरफ निकल जाया कीजिए और देखिए उन लोगों को, उन मज़दूरों को देखिए जो दिन भर काम करते हैं धूप में, उनका बच्चा पड़ा रहता है तो वो क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। जी बिल्कुल, आप झुग्गियों की तरफ निकल जाइए, बाहर कहीं पे भी ऐसी जगह आप निकल जाइए और देखिए कि वो लोग किस तरीके से रहते हैं। ये
सब चीज़ें आपको एहसास करवा देगी कि आप कितनी अच्छी जगह बैठे हुए हैं और किस तरीके की भगवान ने इतनी अच्छी आपको लाइफ दी है। ठीक है, तो कभी भी जब आपका मन इस तरीके से भटकने लगे ना, तो हमेशा अपने आप से नीचे लोगों को देखिए, उन लोगों को देखिए जिनके पास ना रहने के लिए जगह है, ना ही उनका कोई रिश्तेदार उनको पूछने वाला है, ना ही उनकी कोई फैमिली है उनको पूछने वाली। ठीक है, और ना ही उनके पास पैसे हैं, ना ही उनके पास खाने को, वो किस किस तरीके से अपना एडजस्टमेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मन को एक स्थिर रखने के लिए, अपनी सोच को स्थिर रखने के लिए। तो कभी भी इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, और हमेशा कहते हैं कि अपने मन को शांत रखने के लिए देखिए, आप भगवान की भक्ति में थोड़ा सा समय दीजिए और भजन सुनिए, कीर्तन करिए, और नहीं तो कुछ भी काम कर रहे हैं तो नारायण का नाम लेते रहिए। वो आपकी सारी तकलीफ़ों को और आपकी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव बना देंगे। आप करके देखिए, साईं बाबा का नाम जपिए, बहुत शक्ति है उस नाम में। आप करके देखिए, मेरा विश्वास है कि बहुत ही सब कुछ आपको इसका पॉजिटिव ही मिलेगा असर। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।